नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छोटी सरकार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पास किए हुए मुद्दे, योजनाएं गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? आखिर गांव अभी भी विकास की राह में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इन सभी समस्याओं के बारे में, इन सभी मुद्दों के बारे में जानने के लिए आज हरियाणा न्यूज की टीम निकल पड़ी है भिवानी और चरखी दादरी के गाँव में विकास की पड़ताल करने। विकास की खोज करते करते हम पहुंच चुके हैं जिला चरखी दादरी के डगडौली गांव में। तो आइए, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और गांव के सरपंच भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि गांव के विकास में सरपंच जी का जो योगदान है वो लोगों को मिल पा रहा है या फिर गांव में कितना कुछ विकास हुआ है। गाँव में विकास के मायने आपके लिए क्या है? गाँव में विकास के मायने ये है जी, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, गांव में जो है पक्की गलियां हों, पीने का पानी उपलब्ध हो, स्ट्रीट लाइट हो, हॉस्पिटल हो, पशु औषधालय, चिकित्सालय हो। आपके सरपंच बनने के बाद क्या कुछ विकास गांव में देखने को मिला है? देखो जी, मेरे सरपंच बनने के बाद हमारे विधायक जी, हमारे पड़ोसी हैं श्री सुखविंद्र जी मांडी, उनके प्रयास भी रंग ले आए हैं और हमारे गाँव में लगभग 12 लाख मनरेगा के तहत काम हुआ है। जैसे खेतों में जो रास्ते जाते हैं उनमें मिट्टी डाली है, जो गड्ढे थे वो भरे हैं। गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, लगभग 42 लाख के करीब हमने सड़कें बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं। ये करीब 50 लाख के करीब बैठता है, नाले और गलियां। समस्याओं की बात करूं तो अभी भी गांव में कुछ ऐसी समस्याएं जरूर होंगी जिनके लिए अभी आपको लगता है कि नहीं, अभी ये समस्याएं जो इनका समाधान नहीं हुआ। मेन समस्या ये है मैडम कि हमारे गांव में एक तो प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है, उसकी हमें कई बार जो है ना प्रशासन से मांग की है और अभी भी हम कर रहे हैं। दूसरा, एक हमारा जो है ना ये किसान बाहुल्य है, यहाँ पशुपालन होता है, यहाँ एक औषधालय है, पशु औषधालय, तो हम जो है ना उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं। एक हमारे गंदा पानी की निकासी जो है ना वास्तविक जब होगी जब वो गंदा पानी बाहर गाँव से निकल जाएगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। बार बार जो है ना हमने सरकार से भी डिमांड की है। तो ये समस्या एक जी, स्कूल में जो है वो शिक्षा की कमी है, बच्चे बहुत कम हैं। वो क्यों हैं, इसमें सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि भाई उसमें क्या सुधार हो। जब बच्चे कम होंगे तो स्टाफ भी नहीं होगा हर सब्जेक्ट का, तो कहीं मैथ मास्टर नहीं है, कहीं साइंस मास्टर नहीं है, तो अभिभावक जो है ना बच्चों को नहीं भेजते मैडम। तो शिक्षा का जो स्तर है वो कह सकते हैं कि अभी विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो सरपंच है वो चाहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर मैं बात करूं, गांव की मूलभूत सुविधाएं भी हैं, बिजली पानी जैसे समस्या, तो क्या गांव में ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में है कि आपको बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है? बिजली पानी की समस्या तो ऐसे है साहब, यहाँ पानी की तो समस्या नहीं है इतनी, और बिजली के लिए अभी यहाँ हमारे आस-पास खुल रहा है, उससे शायद पूरी हो जाएगी। अब मेन समस्या हमारे एक बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा गांव है, तकरीबन इसके अंदर बैंकिंग के 500-600 अकाउंट होल्डर हैं, लेकिन बैंकिंग की सुविधा नहीं है और जिसके लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ता है अकाउंट होल्डर को। तो उसके लिए हम सरकार से मतलब मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर बैंकिंग की खासकर जो नेशनलाइज बैंक है ना, उसके लिए वो अगर सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा है। सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करती है, वहीं गांव में अभी भी बैंकों की खासा कमी देखने को मिल रही है और लोग भी यही कह रहे हैं कि उनको काफी परेशानियां होती है। तो डिजिटल इंडिया जहां एक तरफ सरकार इस बारे में काफी बातें करती है, वहां गांव अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके गाँव में अभी कुछ ऐसी और समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाया है? ये तो सरपंच साहब ने बताया, एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जरूरी है, क्यों छोटे मोटे भी मतलब महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हमको ये दौड़ा छाप वगैरह इनसे ही मदद लेनी पड़ती है। कम से कम एक प्राथमिक सेवा केंद्र यहाँ पर हो तो एक डॉक्टर बैठेगा तो वो कम से कम बढ़िया दवाई देगा, नहीं तो गाइडेंस बढ़िया करेगा। तो सबसे बड़ी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे गाँव में एक होना चाहिए। अस्पताल है आपके गाँव में? नहीं है, कुछ नहीं।
एक भी अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है। यानी कि अस्पताल की भी कमी है। हाँ, अस्पताल की कमी है। हमारे एएनएम वगैरह की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, जो सरकार जो चलाती है ना, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा की बात करूं और खेल की बात ना करूं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा जो है वो खेल के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर गांव में खेल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो लोग, क्या खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम्स है या बच्चों के खेलने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर? है मैडम, यहाँ पे मेरा गांव है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी प्लेयर रह चुके हैं। और अब हालिया में ही जो विचाराधीन एक स्टेडियम है, वो जो काफ़ी समय से लंबित है, अभी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जो है ना उसको पूरा करवा दें। तो सरकार से उम्मीदें बहुत सारी हैं और इसी उम्मीदों पर सरकार की तरफ से जो है जवाब चाहती है जनता चाहती है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरे। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनके गांव में समस्या है और क्या कुछ समाधान ये चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे अस्पताल की समस्या बताई जा रही है कि जो अस्पताल है वो नहीं है। अगर किसी महिला को डिलीवरी होनी हो तो गांव से कितनी दूर जाना पड़ता है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इन सारी चीजों के लिए? 5 किलोमीटर जाना पड़ा है जी। और आड़ा कोई अस्पताल की कोई सुविधा नहीं। और टब्बर अचानक बीमार हो जाए तो भी हमने भागना पड़ा है, दूसरे गांव भागना पड़ा है आज। हाँ जी, काफी समस्याएं मतलब। काफी समस्या है जी। इनके रात ना हो जाए जबरदस्त किमी तो लेके भागना, गरीब आदमी जी की तो भाग जाए। आपसे पूछना चाहूंगी कि गांव में स्कूल की बात की जा रही है, लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये आप चाहती हैं? जल्दी लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आपके गांव में बताया जा रहा है कि अध्यापकों की काफी कमी है। हाँ जी है। तो आप अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजती हैं पढ़ने के लिए, गांव से बाहर? भेजते हैं जी, 5 किलोमीटर भेजते हैं जी। क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार शिक्षा के स्तर में क्या कुछ करे? कोई सुविधा करे इनकी भाई। गांव के बीच मेरे स्कूल होना चाहिए हमारा, और 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनको, ये दिक्कत हो रही है उनको। पानी पीने का है वो टूट जाता है जगह जगह से, यह ज़्यादा समस्या है। बाकी और नलका की कोई समस्या नहीं, पानी आता है बहुत ठीक है। और दूसरी बात शमशान घाट की हमारे जी 4 दीवारी होनी चाहिए, उसकी तकलीफ है हमारे बहुत ज़्यादा। सरपंच का योगदान मिलता है आपको? हाँ जी, और बाकी हमारे सरपंच के लिए बहुत सुविधा कर रखी है सरपंच ने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करते हैं। देखिए एक तो पीने की लाइन है ये टूट जाती है, इसकी दिक्कत आती है जी, और एक ये शमशान घाट। यानी कि गंदे पानी की जो समस्या है उनसे गांव वाले काफी परेशान हैं, क्योंकि गंदे पानी का कहीं भी निकास देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही शिक्षा के स्तर की बात करूं तो महिलाओं की शिक्षा तो दूर की बात है, अध्यापकों की कमी के कारण यहाँ के बच्चे भी सही शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। विकास की खोज करते करते हम गांव शेरपुरा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी दलाल जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत में विकास के कार्य को लेकर आपकी भागीदारी? इस इलाके के अंदर मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा दौरा है, और जो बहल के अंदर जो आए थे मुख्यमंत्री जी, तो हमने मांग की थी HRDF से 15 करोड़ रुपए की। वो सारा का सारा पैसा 1 साल के अंदर आ चुका है और गलियों में आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि PRI का पैसा आज प्रधानमंत्री भी सीधा सफाई के लिए, नालियों के लिए सीधा पंचायत में पहुंचता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, जब से पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ है, जो इन दिनों में पैसा पंचायत में आया है, इतना पहले कभी नहीं आया। और ग्रामवासी बहुत खुश हैं, और इस दौरे से पूरी उनको उम्मीद है कि दोबारा से भी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस इलाके में आए हैं, तीसरी बार लोहारू हल्के में आए हैं, तो जरूर विकास की बहुत सारी योजनाएं देंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ सरपंच भी मौजूद हैं गांव के, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि विकास के कार्य को, जैसा कि इन्होंने बताया कि विकास का जो कार्य इस गांव में चल रहा है और पानी की जो समस्या है वो भी देखी जा रही है, तो आपको लगता है आपके गांव में कितना विकास हो पाया? हाँ, बढ़िया विकास हुआ है हमारे गांव में। सभी ये नालियाँ बनवा दी हमने, जो भी पैसे आया था वो खर्च कर दिया। और बाकी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा लाइट की जो कमी है ना, ये पुराने तार हैं, काफ़ी बार टूट चुके हैं, और हमने प्रस्ताव भेज चुके, कई बार उन्होंने लगाए नहीं है। गांव में विकास कार्य आप कह रहे हैं हो रहा है, जैसा कि, तो अभी तक आपके कार्यकाल में आपने क्या कुछ विकास कार्य किया है गांव में? विकास कार्य हमने वो पंचायत के आपने देखा है, वो सारा वो करवाया है ना अभी, तभी वो 4 दीवारी वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास करवा दिया। जितना पैसा आता ये इधर साइड में, स्कूल साइड में आपको दिखाई लाया,
वो जो गलियाँ थी वो सब गलियाँ बनवा दी, इतना पैसा आया तो मैंने लगा दिया। स्कूल कहाँ तक है यहाँ पर गांव में? है स्कूल हाँ, कहाँ तक है? कौन सी क्लास तक? 5 तक। 5 तक ही है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए तो बहुत मुश्किलें होती होंगी। मुश्किल किससे है? नहीं, बाहर जा रहे हो तो सुकून जाएंगे, वो तो बाहर जाने वाले तो जो यहाँ पढ़ने वो तो आराम से पढ़ने, कोई दिक्कत कौन किसी को। लेकिन स्कूल तो 5वीं तक है ना, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, गांव से दूर जाना पड़ता है, तो ये तो समस्या है काफी बड़ी। हाँ, काफी बड़ी समस्या है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है, ये समस्या है। अगर मैं बात करूं बिजली पानी की, तो गांव में बिजली पानी के क्या हालात हैं? बिजली तो तार हैं जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, एक तो तार चेंज और ये सारे खंभे जो पोल जो नए होने चाहिए, एक ट्रांसफॉर्म 1-2 और लगना चाहिए गांव के अंदर ताकि बिजली की सही से मिल सके। और गांव के चारों तरफ खंभे कमी पड़ रही है, उसके खंभे रुकने चाहिए। बिजली की प्रॉब्लम है, सभी पोलों पर लाइट। पानी की बात करूं तो पानी की समस्या है, थोड़ी डिग्गी में प्रॉब्लम है, वो पानी नीचे चला जाता है डलते ही, तो थोड़ी पानी की समस्या है। पानी भी थोड़ा और बढ़िया मिल जाए तो और बढ़िया। अस्पताल कितने हैं यहाँ पे गांव में? अस्पताल नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके गांव में किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो फिर गांव से कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? 10 किलोमीटर शिवानी जाना पड़ता है। तो गांव में काफी परेशानियां हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो पानी, बिजली जैसी जो समस्याएं हैं वो भी गांव वालों को झेलनी पड़ रही है, और गांव में समस्या का अंबार कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। और भी कुछ ऐसी समस्या है जिसके लिए आप चाहते हैं कि समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? पानी की कमी, बिजली की कमी, पानी की कमी, विकास क्या को हो तो सब चीज गणखरी जो कुंवार चढ़ावना, कोई चीज का स्कूल का चढ़ावना तो बढ़िया से नहीं हुई है। बोलो विकास क्यों तो ये खंबा टूटना है सारा है, ये पुराना हो जाए। मेरे तो दाएं का से तार बोलो ये बढ़िया से कोई दरखास्त दे को नहीं, और दरखास्त दे तो कोई सुनाई को नहीं करे। 400 आदमी दुखी हो रहे हैं, एक जमींदार खाड़ फोड़ दिया, सारी खेती बढ़ गई है। क्यों बढ़ा हमारी खेती? रो लिया सारा महकमे में, कोई सुनाई क्यों कौन ले मारी? ये आम है, कदे जेपी दलाल आ जाए, कदे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कदे मुख्यमंत्री आ जाए, कोई आ जाए, वो आके आ जाओगा कट्ठा हो जाओ। कट्ठा तो हमने कर लिया, मैंने हमारी कोई रोन तो कौन सुना है? यानी कि सरकार से जो है ये पूरे के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट। गांव में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो महिलाओं को होती है, क्योंकि घर का काम देखना, उसके बाद अगर बिजली और पानी जैसी समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है तो वो वाकई में काफी दर्दनाक बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है। तो यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी नजरिए से? कि हमारे यहाँ पर न है तो हॉस्पिटल है, मरीजों को कहाँ ले जाया जा सकता है, न यहाँ पर लाइट है, अगर गर्भवती महिलाओं की कोई सुविधा नहीं है, ये सारी समस्या है। और पढ़ी लिखी बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, ये समस्या है। यहाँ पे अस्पताल भी नहीं है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, कितनी सारी योजनाएं चला रही है, तो ये योजनाएं आपको लगता है काम कर रही हैं गाँव में? गाँव में कुछ काम नहीं है, ये योजनाएं फेल हो रही हैं, कोई भी काम नहीं चल रहा है। शिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे स्कूल है, छोटे से बच्चों के लिए है, ज्यादा बड़े बच्चों के लिए नहीं है। लेडी बच्चियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, और बाहर भी उन्हें काफी कुछ समस्याएं होती हैं। साधन कहीं से पकड़ते हैं, कहीं से नहीं मिलते हैं, पैदल जाती हैं, कभी साधन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो घर पर वापस आ जाती हैं। पानी की बात करूँ तो पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है आपको? पानी कुछ मात्रा में मिल रहा है, ज्यादा भरपूर मात्रा में नहीं है यहाँ पर पानी। और डिग्गी खाली पड़ी, नहरों में पानी आता नहीं है, इसीलिए हमें पानी मिलता नहीं है। पानी की भी समस्या है, यानी कि पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, शिक्षा का स्तर है वो भी ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो गांव है वो विकास बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। सरकार की सारी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही हैं। एक और जहां हरियाणा खेल के लिए जाना जाता है, वहीं पर गांव में अभी भी बच्चों को खेलने की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इस गांव में खेलने के लिए बच्चों के कोई स्टेडियम या कुछ ऐसा कुछ बनाया गया है? नहीं मैम, हमारे गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे व्यायाम वगैरह खेल कूद वगैरह कर सके। हमारे गांव में बच्चों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और
यहाँ पे पढ़ने के लिए भी लाइट का इंतज़ाम नहीं है, बहुत कम लाइट आती है जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छी तरह से। नंबर 3 बात, हमारे गांव में जो लड़कियां हैं वो बहुत दूर दूर तक पैदल जाती हैं, वहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं है। तो आपके गांव में इतनी सारी समस्याएं हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में पढ़ता हूँ। तो 11th के बाद अगर 12th के बाद कॉलेज, तो कॉलेज के लिए गांव से दूर जाना पड़ेगा। यस मैम। तो कितनी, मतलब क्या कुछ लगता है कि आपका गांव और गांव के मुकाबले कितना पीछे रह गया? मैम हमारा गांव बहुत पीछे रह गया है शिक्षा के मामले में। गांव में कोई मैदान भी नहीं है मैम, स्टेडियम भी नहीं है, ऐसे ही व्यायाम करते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल को सरकार बहुत महत्व देती है, लेकिन अभी भी गांव में जो बच्चे हैं वो, उनके लिए खेलने के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि वो अपना भविष्य है वो उज्जवल कर सके, क्योंकि खेल में जो बच्चे हैं वो काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि हरियाणा में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन बच्चों ने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक नए गांव में विकास की पड़ताल की खोज के लिए लेकर जाएंगे। खेतों में हरियाली लाए, चेहरे पर खुशहाली लाए। बोपाराई मोटर स्टार्टर कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज। फेज कम होने पर मोटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। तो हम विकास की पड़ताल करते हुए गांव गंगाला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ ग्रामीण भी हैं और साथ ही सरपंच भी उपस्थित हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ सरपंच जो है यहाँ के समाधान करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। राजेश कुमार। आपके गांव में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप सरपंच होने के नाते देख पा रहे हैं? मैंने समस्या पानी की है जी, दूसरी समस्या बिजली की है जी, तीसरी समस्या मैन गणित समस्या पलते आवारा पशु की होगी जी। आप यहाँ के सरपंच हैं, आपने क्या कुछ प्रयास किए हैं गांव के समस्याओं का समाधान करने के लिए? गांव में सड़कें या गलियां बनवाई है जी। स्कूल कितने हैं यहाँ पे गांव में? स्कूल 2 है जी। कौन सी क्लास तक? 8 से है जी। वो तो 8 तक के, फिर बच्चों को अगर आगे पढ़ना होता है तो उसके लिए दूसरों 2 किलोमीटर बुछ ले जाना पड़ता है जी। तो ऐसे लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी बहुत हो जी। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कुछ प्रयास किए गांव में विकास? मिले हैं जी, बयान पे जाया है जी। तो गांव के सरपंच तो मौजूद हैं ही, साथ में गांव के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं। तो इनके कार्यकाल और इनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। अभी जो सरपंच है उन्होंने जैसा कि बोला कि पानी और बिजली की खासा समस्या दिखाई देती है इस गांव में। जब आप सरपंच थे तब भी यही समस्या थी? हाँ, समस्या तो थी मैडम, पीछे भी बहुत काफ़ी दिनों से समस्या चली आ रही। गांव की समस्या सॉल्व नहीं हो रही। पानी की समस्या तो हमेशा चलती आ रही। वैसे आवारा पशु हैं, खेतों में नुकसान करते हैं, उनको रोका जाए। हाँ, और जमींदार के नुकसान बहुत होता है। और मिडिल स्कूल है लड़कियों के लिए, 10वीं का स्कूल होना चाहिए। पीछे भी प्रयास किया था और अब भी प्रयास कर रहे हैं, पर कोई सुनाई नहीं दे रहा। यानी कि सरकार के कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट तो ऐसे नहीं है, हमारी सुनाई को नहीं दी। पानी की समस्या है, पानी खारा है बिल्कुल, पानी पीने से लोगों की तकलीफ होती है। ग्रांट मिल पाता है? ग्रांट मिलता है जी, ग्रांट तो गलियों को मिलते हैं, और तो क्या पानी का तो कोई स्पेशल आता नहीं। गलियों को मिलता है, जैसे धर्मवीर एमपी ने दिए थे पैसे, और सीएम घोषणा में 12 लाख आए थे, वो लगा चुके हैं गाँव में, और भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा है। क्या कुछ ऐसा बदलाव है जो आपके टाइम पे नहीं था लेकिन अब वो आपको देखने को मिला है? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। गांव में इतनी सारी समस्याएं हैं, समाधान शायद मिल नहीं पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये चाह रहे हैं बहन जी कि अभी जो हाजिर बीजेपी की सरकार है, बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम नहीं करती। मेन समस्या जैसे भाई साहब ने बताया, पानी की है, बिजली की है, लड़कियों के स्कूल की है, बस की व्यवस्था नहीं है। शहर में जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है।
जहां गर्मी रिकॉर्ड तोड़ होती है, वहीं पर पानी की समस्या यानी कि पानी की किल्लत से जो गांव है वो जूझ रहा है और काफ़ी खारा पानी भी मिलता है इनको और समस्याओं का यूँ कह सकते हैं कि अंबार लगा हुआ है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, बहुत टाइम से चलती आ रही है, समाधान अभी तक है नहीं। तो आपको लगता है आपके सरपंच ने गाँव के विकास में कुछ कैसा योगदान दिया है? देखो जी, जो सरकार जितनी मदद करा है वो गांव के सरपंच हैं, नंबरदार हैं, वो सभी ग्रामवासी मिलजुल के और उसका अच्छे तरीके से उस पैसे का भुगतान करते हैं। वो आप देख रहे हैं हमारे गांव की गलियां और गांव से चंदा हुआ इकट्ठा करके दिए, गली बनाई को नहीं। ये सरकार ने, पिछली सरकार ने ग्रांट दी है तो उससे ये काम चालू अब भी आ रहे हैं कुछ पैसे। हम अपनी लड़की को आपकी तरह BA MA करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि कोई बस की सुविधा नहीं है। अब कोई गाड़ी में किसी जीप में बैठ के लड़की जाए, एक घंटे तक कहाँ शहर में बैठी रहे, कहाँ पे यहाँ पे बैठी रहे, देर सवेर हो तो फिर अपने बच्चों को हम भेजते ही नहीं। 10वीं की 8वीं 10वीं के बाद में सभी लड़कियाँ घर में रहती हैं। यानी कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पानी और बिजली जैसी समस्या है, वहीं शिक्षा का स्तर है वो भी काफी कमजोर नजर आ रहा है। तो अस्पताल की बात करूँ सर मैं, तो अस्पताल एक सबसे मूलभूत और कह सकते हैं कि बहुत जरूरत होता है गाँव में होना। पशुओं का होना चाहिए अस्पताल, तो आदमियों के होना चाहिए और बस का साधन होना चाहिए। सुबह शाम बच्चे चले जाए, आ जाए शिवानी, हम भी चले जाए, साधन नहीं लग रहा कोई भी बस का, कोई रोडवेज नहीं है। एक रोड यहाँ पर कोई अस्पताल है गाँव के अंदर? ना जी, कोई अस्पताल को नहीं। तो अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो कितनी दूर जाना पड़ता है? शिवानी जाना पड़ता है 15 किलोमीटर दूर। हमारी छोटी सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को जानना, समझना और सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो गांव की महिलाएं हैं उनको खासा परेशानियां जो है वो उठानी पड़ती है। उसकी वजह है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बिजली पानी जैसी चीजें हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उनका जो पूरा दिन है इस इंतजार में गुजर जाता है कि कब पानी आएगा, कब वो घर के जो कार्य है वो पूरे कर पाएगी। तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और इतनी गर्मी है। तो यहाँ पर समस्याएं पहले से पानी की इतनी कमी थी या फिर अब ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा कमी देखने को मिल रही है? पानी की तो मार, पानी घूट को नहीं, स्कूल मारे लड़कियां खतर को नहीं है और के सब बिजली मारे को नहीं आवे। आप क्या कहना चाहिए गांव में ऐसे? यह कह रहा था बिजली को नहीं, पानी को नहीं, लड़कियां स्कूल को नहीं, अस्पताल को नहीं, ये हमारा बनने चाहिए और आपको मंजूर करांगा। चटकी क्या हम जावा गड्डी मारे को नहीं, बस तुम्हारे भी होनी चाहिए सर। बचवानी बहनी का लाग रही है तो हमारे भी होनी चाहिए। समस्या हमारे तो ये है और ये हमारी मिटनी चाहिए भाई। और भी कुछ ऐसी समस्या है गांव की जो अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा? देखो मैडम, ना तो कोई साधन यहाँ, बस स्टैंड पर खड़े रहो ना तो खड़े रहो चाहिए, हाँ ना लाइट आवे। छोटे छोटे बच्चे बेचारियां के दोपहर को सोते हैं तो वो ऐसे बिल बिलाते हैं, ना पानी पीने के लिए, ना नहाने के लिए, कुछ है को नहीं जी इस गाँव में। तो ना बिजली है, ना पानी है, ना परिवहन की सुविधा है, ना शिक्षा का स्तर है। यानी कि सरकार की जो डिजिटल इंडिया के जो सपने हैं, सरकार जो दिखा रही है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, वही इंडिया के कुछ गांव ऐसे हैं, या यूँ कह सकती हूँ कि हरियाणा के कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं, जहां पर ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रीति सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। तीनों गांवों में विकास की पड़ताल के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास के नाम पर गांव में कुछ भी देखने को नहीं है। समस्या जस की तस है। सरकार की योजनाएं किसी भी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हम आपको अगली छोटी सरकार में एक नए गांव में विकास की पड़ताल की खोज पर ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहां की समस्या और समाधान में आखिर क्यों इतना वक्त लग पा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रीति सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना रहा।